हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मेरी एक ट्रेड चल रही है। इस ट्रेड को मैं होल्ड करने वाला हूँ करीब 10 से 15 मिनट के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ 10 से 15 मिनट के अंदर मैं अपने पिछले 5 साल की ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँ। जो मैंने सीखा मैं आपको अगले 15 मिनट में वो चीज़ बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए, बिना स्किप किए आप मेरी बात सुनिए, उससे आपको कुछ मेरे एक्सपीरियंस से सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 5 साल पहले, ट्रेडिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। कॉल और पुट, ये जो दो चीज़ का खेल है, ये मैंने सीखा जब मैं ऑफिस में जॉब करता था एक जगह पे। और मैं ऑफिस में था, मेरे सीनियर से एक बंदे से मैंने पूछा, ये आप क्या करते हो उसमें, ये क्या है चीज़। तो उन्होंने बताया कि ये ट्रेडिंग है। और ट्रेडिंग का मेरे को इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं था कि भाई ट्रेडिंग में क्या होता है क्या नहीं होता। फिर देखते देखते अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैंने इस पर थोड़ा सा अमाउंट ऐड करके अपनी फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट की। और फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद ये तो पता नहीं था कि भाई कब इसमें एंटर होना चाहिए, कब इससे एग्जिट होना चाहिए। सिर्फ ये पता था कि जितना सीखने में मिला था या फिर जितना कुछ, मतलब नॉलेज उस टाइम पे कुछ थी नहीं। और बस ये लगता था कि जैसे ही प्रॉफिट आएगा हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो होता क्या था, हम ट्रेड ले लेते थे सुबह सुबह मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में ट्रेड लेने के बाद में सारा दिन दे के बैठे रहते थे, देखते रहते थे जैसे प्रॉफिट में आएंगे वैसे निकल जाएंगे। इस तरह से हालांकि कुछ टाइम तक हमारा प्रॉफिट भी बुक हुआ, मैंने कुछ प्रॉफिट बुक भी किया। लेकिन वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं था ट्रेड करने का, क्योंकि हम सारा दिन बैठे रहते थे, प्रीमियम गलता था। प्रीमियम गलने लगता है, सबको पता ही है ये चीज़। तो धीरे धीरे मतलब जो फेज मैंने फेस किए इस ट्रेडिंग के अंदर, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि मैंने मतलब ट्रेडिंग है क्या। कॉल, पुट, ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, और ये सब धीरे धीरे सीख सीख के कुछ ना कुछ अप्लाई करता गया। लेकिन उसमें क्या होता कि भाई हम थोड़ा अमाउंट ऐड करके एक प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता था कि एकदम से इतना पैसा हमने अर्न कर लिया थोड़ी सी देर के अंदर ही। तो एक मतलब इंसान की साइकोलॉजी चेंज होने लगती है कि अब हम कुछ भी, और कैलकुलेशन इतनी एडवांस चलेगी दिमाग के अंदर कि यार आज मैंने इतना कमाया, कल मैं इतना कमाऊंगा, और परसों मैं इतना कमाऊंगा, एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर अंदर तो मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी चेंज होते ही हम अपना लॉस बुक करने लगते हैं, जो कि एक मेन चीज़ है। अगर आप लोग भी इसी तरीके से ट्रेडिंग करते हो तो आप अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, और सुबह ही या मॉर्निंग में ही बिना किसी सेटअप के ट्रेड मत लीजिए। ठीक है, अब साइकोलॉजी की बात कर रहा था मैं। साइकोलॉजी हमारी चेंज होती चली जाती है जब हम प्रॉफिट के बारे में सिर्फ सोचने लगते हैं, और हम ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड करने लगते हैं कि ज़्यादा अमाउंट ऐड करूँगा और ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड करूँगा। ट्रेड करते ही मेरे को इतना सारा प्रॉफिट होगा और मैं बुक करके निकल जाऊँगा। हालांकि मार्केट डेली की डेली एक जैसा नहीं होता। तो हमारा ज़्यादा के चक्कर में जो हमारा कैपिटल अमाउंट होता है वो धीरे धीरे ज़ीरो होने लगता है। कम होते 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 वो ज़ीरो हो जाता है। और इस चक्कर में आकर के आधे से ज़्यादा ट्रेडर्स, मतलब आप आधे से ज़्यादा, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मेरे साथ में भी जितने मेंबर थे या फिर जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करना, तो वो मतलब उस लॉस को देख करके निकल जाते हैं, आउट हो जाते हैं मार्केट से। और कुछ वैसे होते हैं कि वो सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि वो दो फेज ऑलरेडी देख चुके हैं कि ट्रेडिंग में उन्होंने कमाया भी सही, उनकी साइकोलॉजी चेंज हुई। साइकोलॉजी चेंज होते ही उन्होंने ज़्यादा लॉस किया, और ज़्यादा लॉस करने के बाद में किसी को समझ में आता है कि यार इसको और बेसिक से जानना चाहिए, बेसिक से समझना चाहिए। तो कुछ लोग
सीखने के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं, कुछ लर्निंग करते हैं यूट्यूब के थ्रू या फिर बुक्स के थ्रू, ई बुक्स के थ्रू। तो मार्केट से लर्न करते करते उनको जो समझ में आता है उसके बेसिस पर फिर वो अपने सेटअप बनाने लगते हैं। सेटअप से आप समझोगे, मतलब सेटअप मुझे भी बहुत टाइम बाद समझ में आया कि सेटअप होता क्या है। इतने टाइम बाद समझ में आया कि सेटअप एक टर्म है, हम उसको मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको। जैसे चार्ट हम देखते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर कुछ लेवल्स की बातें सुनी होंगी आपने। लेवल्स होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट होता है। तो लेवल्स R1 होता है, R2 होता है, S1 होता है, S2 होता है, इसके बाद भी S3 भी होता है, R3 भी होता है। तो हम इनको लेवल्स कहते हैं, रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को। तो सपोर्ट, एक सपोर्ट, हम उसको सपोर्ट लेके चलते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया था तो वहां पर सपोर्ट बिल्ड हुआ, तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगा तो एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, या फिर रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो एक बड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये तो हुए लेवल्स की बात। तो ये लेवल्स हमें पता होने चाहिए कि हम किस लेवल पे और किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इसके अलावा जो हम देखते हैं मार्केट का ट्रेंड, मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए हमें कि पिछले एक महीने से मार्केट का मूवमेंट कहाँ है, या फिर पिछले एक हफ्ते से मार्केट का मूवमेंट किस तरफ जा रहा है। हायर हाई बन रहे हैं या लोअर लो बन रहे हैं। इससे हमें पता लगता है मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। एक पॉइंट ये हुआ। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि कुछ जो चीज़ होती है, हम एक या दो ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं। प्रॉफिट बुक करने के बाद में हमको लगता है कि भाई ये तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहा है, आज प्रॉफिट आ रहा है, तो हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। ये भी ट्रेडर्स को एक लॉस बुक करने का मेन कारण है कि हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग से बचिए दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करिए। एक ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट आ गया, आप मार्केट को फिर बस ऑब्जर्व करो, देखते रहो मार्केट क्या कर रहा है, लेकिन ओवर ट्रेड मत करो। ओवर ट्रेड हमेशा ही लॉस बुकिंग का कारण बनती है। ये हुआ एक पॉइंट। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा जैसे चार्ट का एनालिसिस तो देखो दोस्तों, वो देखते देखते ही आएगा, आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, एकदम से कुछ पता नहीं लगेगा। चार्ट को आपको रेगुलर बेसिस पे डेली डेली स्टडी करना होगा। चार्ट को डेली स्टडी करने पर आपको लेवल्स का अंदाजा लग जाएगा कि इस पैटर्न के बाद में या फिर इस लेवल के बाद में मार्केट कैसे मूव करता है। एक डबल कंफर्मेशन किस तरह से देता है मार्केट कि मैं इस तरफ मूव करने वाला हूँ। तो ये हुआ। तो ट्रेडिंग सेटअप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रही एक मेन पॉइंट और, जो कि आप देखते हो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेके बैठ जाते हैं और सारा दिन उसको ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहते हैं। सारा दिन ट्रेड करने का नहीं होता। वो एक मोमेंट आता है जब हम एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ में, एक सेटअप के साथ में अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूशन के टाइम पर हम एकदम अलर्ट मोड पे है कि भाई एक एसएल वगैरह निर्धारित करके कि भाई स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए। अगर ट्रेड अगर उल्टी पड़ जाती है तो हमें कितने पॉइंट्स के बाद एग्जिट हो जाना चाहिए, और अगर सीधी पड़ती है तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। इस चीज़ का अंदाजा हमें होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि भाई अगर मार्केट में ट्रेड नहीं मिल रही तो ज़बरदस्ती ट्रेड बनाने की ज़रूरत मत समझो, बिल्कुल भी मतलब ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती ट्रेड बनाने की। इसमें क्या है, सबसे मेन पॉइंट हो गया कि एक ट्रेडर जो बाकी की तीन चार चीज़, मतलब ट्रेडिंग पहले तो उसने बेसिक सीखा, साइकोलॉजी चेंज हुई, साइकोलॉजी के बाद उसने मेन लर्निंग पे ध्यान दिया, लर्निंग के बाद में उसने ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल किया, ओवर ट्रेडिंग के बाद अपने ट्रेडिंग सेटअप
पे फोकस किया, ट्रेडिंग सेटअप पे फोकस करने के बाद में जब तक हमें ट्रेडिंग फोकस नहीं मिलता, जब तक हमें ट्रेडिंग सेटअप नहीं मिलता प्रॉपर, हमें उस टाइम तक ट्रेड नहीं बनानी चाहिए। चाहे उसके लिए फिर हमें सारा दिन ही क्यों ना कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना पड़े विदाउट एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड मतलब कोई भी ट्रेड बनाए बिना हमें मार्केट में 9:15 से 3:30 तक एक उस चार्ट को एनालिसिस करना है, अपने प्रॉपर सेटअप का, उस लेवल्स का वेट करना है हमें, जिस लेवल पे आकर के हमको ये लगता है कि हमारा सेटअप अब आ गया है और हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जिसने ये 4-5 चीज़ें मेन पॉइंट सीख लिए, एक डिसिप्लिन में रह करके ट्रेड करना सीख लिया, तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं भी प्रॉफिट में आ गया हूँ। आप देख रहे हो मेरे पास अभी 1800 अराउंड इस ट्रेड में प्रॉफिट आ रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सबका सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू।